हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। हम लोग हैं आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 112 प्रश्नावली ए। आज हम लोग बनाएंगे 13वां प्रश्न। यहाँ लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो श्रेणी का nवां पद हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब प्रश्न के पहले भाग में आते हैं। यहाँ पर लिखा है 11वां पद 38 है, इसी को लिखते हैं प्रश्नानुसार 11वां पद बराबर 38। अब यह सूत्र में हम लोग एन के स्थान पर 11 लिखेंगे तो हम लोग को 38 मिलना चाहिए। अब अगले लाइन में 11 में से 1 घटाते हैं तो हम लोग को मिलेगी 10। तो अपना समीकरण बन गया a प्लस 10 डी बराबर 38। इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद प्रश्न के दूसरे भाग में लिखा है 16वां पद 73 है, इसी को लिखते हैं 16वां पद बराबर 73। अब ये अपने सूत्र में n के जगह 16 लिखेंगे तो हम लोग को मिलना चाहिए 73। अब अगले लाइन में हम लोग 16 से 1 घटाते हैं तो ये हो जाएगी 15। ये अपना समीकरण बनी है a प्लस 15 टी बराबर 73। इसी को हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाते हैं तो ये है समीकरण नंबर 2। इसके नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1। जब इसको घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पदों को चिन्ह पर परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस में है, प्लस ए हो जाएगी माइनस ए, 10 टी ये प्लस 10 टी है, ये हो जाएगी माइनस 10 टी, ये प्लस 38 है, ये हो जाएगी माइनस 38। अब यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगी। अब 15 डी से 10 टी घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 5 टी। 73 से 38 घटाएंगे तो मिलेगी 35। अब अगले लाइन में हम लोग डी को पक्षांतर कर देते हैं तो 5 और डी यहाँ पर 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 और डी गुणा के चिन्ह में जुड़ा है तो यहाँ पर ये हो जाएगी भाग। अब ये कैंसिल होगी, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो डी बराबर हम लोग को मिल गया 7। अब डी के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 है a प्लस 10 डी बराबर 38। यहाँ पर डी के स्थान पर 7 लिखेंगे। अब ये 10 और 7 का गुणा करेंगे तो 10 7 का गुणा करेंगे 70, a प्लस 70 डी बराबर 38। तो यहाँ से हम लोग अगले लाइन में 70 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर प्लस 70 है, ये हो जाएगी माइनस 70। अब हम लोग को प्रश्न में पूछा, अच्छा यहाँ पर एक बार घटा भी लेते हैं। 38 में से 70 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी माइनस 32। अब हम लोग जो पूछा है बता सकते हैं। हम लोग को पूछा है 31वां पद, तो अपना सूत्र में n a का मान माइनस 32, n के स्थान पर 31 लिखेंगे और d का मान हम लोग निकाले हैं 7। अब ये 32 को जहाँ करते हैं लिखेंगे। अब 31 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगी 10 और 30 और 70 को 30 और 7 को गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगी 210। अब 210 में से 32 घटाएंगे तो मिलेगी 178। तो यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो श्रेणी का nवां पद हो जाएगा, सूत्र आपको मालूम है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब प्रश्न के पहले भाग में आते हैं। लिखा है 12वां पद उसके 5वां पद से 14 अधिक है, इसी को लिखते हैं 12वां पद बराबर 5वां पद प्लस 14। अब 12वां पद यह सूत्र में n के जगह हम लोग 12 लिखेंगे। अब 5वां पद सूत्र में n के जगह 5 और इससे 14 अधिक है प्लस 14 है। अब ये बाएं पक्ष में भी है दाएं पक्ष में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
12 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 11D। यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगी 4D। अब ये 14 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब अगले लाइन में 4D को पक्षांतर करेंगे, 4D या प्लस 4D है, पक्षांतर होकर माइनस 4D हो जाएगी। अब आगे हम लोग 11D से 4D को घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 7D। 14 को अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब अगले लाइन में 7 को पक्षांतर करेंगे तो यह 7 और D में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो पक्षांतर करेंगे तो इधर होकर हो जाएगी यह भाग। अब ये कैंसिल हो जाएगी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हम लोग को D बराबर मिला 2। अब प्रश्न के दूसरे भाग में आते हैं। यहाँ पर लिखा है दोनों पदों का योग 36 है। तो दोनों पदों का योग मतलब 12वां पद प्लस 5वां पद, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलना चाहिए 36। अब 12वां पद निकालने के लिए सूत्र में n के स्थान पर 12 लिखेंगे और d का मान भी निकाल चुके हैं, d के स्थान पर 2 लिखेंगे, प्लस 5वां पद सूत्र में n के जगह 5 लिखेंगे और d के स्थान पर d का मान निकाल चुके हैं 2, बराबर 36 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर अगले लाइन में 12 से 1 घटाते हैं तो यह हो जाएगी, 12 से 1 घटाने पर हो जाएगी 11। अब यहाँ पर भी 5 से 1 घटाएंगे, 5 से 1 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 4, बराबर 36। इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 11 और 2 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगी 22, 1 को ज्यों का त्यों लिखे हैं। 4 और 2 का गुणा करेंगे 8। 36 को भी कुछ नहीं किए हैं, ज्यों का त्यों लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए a और a इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगी 2a, 22 और 8 को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगी 30, बराबर 36। अब ये प्लस 30 को पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर के बाद यहाँ पर प्लस 30 है, पक्षांतर के बाद हो जाएगी माइनस 30। 36 से 30 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 6। अब अगले लाइन में 2 को भी पक्षांतर कर देते हैं तो 2a, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है, 2 गुणित a है। पक्षांतर के बाद ये हो जाएगी भाग। 6 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगी 3। अब हम लोग को जो पूछा है बता सकते हैं। श्रेणी का mवां पद, तो सूत्र में a का मान 3 है, इसको रख देते हैं, n के स्थान पर m लिखेंगे और t का मान है 2। अब 3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2 और m का गुणा करेंगे तो ये मिलेगी 2m, -1 और 2 का गुणा करेंगे -2। यहाँ पर 2m को कुछ नहीं किए हैं, ज्यों का त्यों लिखे हैं। 3 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 1। यही हम लोग का उत्तर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।